हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सीरीज से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन मार्क है इसी के स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा उसी को हमें ढूंढना है, उसी को हमें फाइंड करना है। तो सीरीज दिया हुआ है 1, 2, 6, 12, 36, 72। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? अब इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? ये 1 से सीधे 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 12, 12 से 36 और 36 से 72। यानी 1 में 2 का गुणा हुआ है, यानी पहले गुणा हुआ है 2 का, फिर 2 3 6, यानी उसके बाद से गुणा हुआ है 3 का, फिर 6 दूना 12 यानी फिर 2 का गुणा हुआ है, और 12 3 36, फिर हुआ है 3 का गुणा, फिर 36 दूना 72 यानी 2 का गुणा हुआ है, फिर 72 में किसका गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। तो गुणे करेंगे 3, तो यानी 72 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 सते 21, यानी 216। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पहले 36 दिया हुआ है, फिर 34, 30, 28, 24, क्वेश्चन मार्क, यानी कम होते हुए आया हुआ है। यानी पहले 36 से 34 हुआ यानी -2 हुआ, फिर 34 से 30 हुआ यानी -4, फिर 30 से 28 हुआ -2, 28 से 24 हुआ -4। अब यानी पैटर्न क्या बना? -2, -4, -2, -4, या फिर आगे क्या बनेगा? -2। यानी 24 से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा? 24 -2, ये हो जाएगा 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो ये श्रृंखला दिया हुआ है इसमें अगली संख्या क्या होगी? तो सीरीज दिया हुआ है 1, 2, 4, 7, 11, 16, यानी 1, 2, 4, 7, 11 और 16। अगली संख्या क्या होगी? तो कौन सा पैटर्न बन रहा है? क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रहा है और छोटा इंक्रीज है। जैसे 1 के बाद 2 आया है तो +1 इसमें ऐड हुआ है, 2 के बाद 4 हुआ है तो 2 में +2 ऐड हुआ है, 4 के बाद 7 है तो 4 में कितना ऐड हुआ है? +3 ऐड हुआ है, 7 के बाद 11 है तो 7 में कितना ऐड हुआ है? +4, 11 के बाद 16 है तो कितना ऐड हुआ है? 5। अब 16 के बाद क्या आएगा? तो 16 में किसको ऐड करेंगे? +6 को ऐड करेंगे, यही 6, इसमें +6, 16 + 6 कितना हो जाएगा? यानी 16 + 6 हो जाएगा 22। तो आंसर हो जाएगा सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये श्रृंखला दिया हुआ है, पहले 3, फिर 3, 6, 18, 72, यानी 3 के बाद 3, फिर 6, 18, 72। इसमें सीरीज देखना है, यानी पहले कम बढ़ा हुआ है फिर बाद में जाकर के बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका मतलब इन सब में मल्टीप्लाई हुआ है। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा। यानी पहले वाले में गुणे 1, गुणे 2, गुणे 3, 18 चौक 72, यानी यहाँ 72 कहाँ से आया है? जब गुणे 4 किया गया है। तो नेक्स्ट पद जो होगा, अगली संख्या जो होगी, उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। यानी 72 में हम 5 से गुणा कर देंगे, यानी 5 दूना 10, 5 सते 35, 1 36, यानी 360। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 360, यानी राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लुप्त पद यानी अगली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पहले 7 है, फिर 10, 8, 11, 9, 12, फिर अगली संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें
पहले बढ़ा फिर घटा है, फिर बढ़ा है फिर घटा है, फिर बढ़ा है फिर घटेगा, यानी हमारी संख्या जो आएगी वो घट के आएगी। लेकिन साथ में 3 को ऐड किया गया है, यानी पहले +3 किया गया है तो हुआ है 10, 10 में -2 किया गया है तो हुआ 8, 8 में फिर +3 किया गया है, यानी +3 को ऐड किया गया है 8 में तो आया है 11, फिर 11 के बाद दिया है 9, यानी किया गया है -2, फिर +3 किया गया है 9 में तो ये हो गया है 12, यानी 12। अब 12 में से -2 करेंगे तो ये हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, 12 - 2 हो जाएगा 10। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर हो जाएगा 10। और ये अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी पहले जो सीरीज दिया हुआ है 4, 8, 9, 27, 16, 64, फिर क्वेश्चन मार्क 125, यानी 4 के बाद 8 दिया हुआ है और 8 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 16, 16 के बाद 64, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ है 125। इसे पैटर्न क्या होगा, पहले ये है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का क्यूब है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब होता है 8, ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब 27, ये 4 यानी 4 का स्क्वायर है, और ये 64 4 का क्यूब है। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 125, 5 का क्यूब होता है 125, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दिया हुआ है 4, 9, 16, 25, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी पहले 4, 9, 16, 25, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा पैटर्न होगा, ये है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 किसका स्क्वायर है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये है 4 का स्क्वायर 16, ये है 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये होता है 36। राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज दिया हुआ है, सीरीज है 80, 10, 70, 15, 60, फिर डबल क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसको दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले यहाँ 80 दिया हुआ है, 10, 70, यानी 80 और 10 में कोई रिलेशन नहीं, डायरेक्ट हम 70 को दिखा देंगे यहाँ पे कि 70, यहाँ 80 के बाद कितना आया है 70 आया है, 70 के बाद आया है 60, और इस 60 के बाद कितना आएगा, 10 जब माइनस करेंगे तो 50, यानी यहाँ पे आएगा 50। ये 10 है, यानी इसमें 5 बढ़ रहा है तो हो गया 10 × 5 = 15, और 15 और 5 = 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 20 और 50, तो आंसर ए हो जाएगा 20 और 50। नेक्स्ट सीरीज है, पहले 6 दिया हुआ है, फिर 6, 10, 11, 14, 16, 18, अब आगे 2 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अब इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी देखेंगे, यहाँ 6 में 4 को ऐड किया गया है तो हो गया है 10, यानी +4 हुआ है, 10 में फिर 4 को ऐड किया गया है तो हो गया है 14, यहाँ भी +4 किया गया है, फिर 14 में 4 को ऐड किया गया है तो 18 हो गया है, तो यहाँ भी +4, फिर 18 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। दूसरा 6, 5, 11, तो 6 में कितना ऐड किया गया है +5, फिर यहाँ 11 से 16 हुआ है तो यहाँ भी क्या हुआ है +5, फिर 16 से जब हम 5 को ऐड करेंगे तो 16, 5, 21, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 और 22,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा 21/22, तो आंसर हो जाएगा ए सही।